क्लास 10th के मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम आपके लिए क्लास 10th मैथ का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रश्नों की एक सीरीज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए क्लास 10th मैथ के चैप्टर 5 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 2023 बोर्ड परीक्षा में हमारा ये प्रयास रहता है कि आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाए, उसके साथ साथ आपको एग्जाम पैटर्न की भी जानकारी दे जाए, किस रूप में प्रश्न आएगा ये भी आप समझते चले। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसी रूप में प्रश्न पत्र आपको 2023 बोर्ड परीक्षा में मैथ का प्रश्न आएगा। यहाँ पे सभी चीज जानकारी दिया गया है कि इस साल आप जानते हैं पैटर्न में बदलाव हुआ है तो कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा। तो अभी हम लोग सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे 60 पूछे जाएंगे जिसमें से 50 का उत्तर देना है, इन्हीं सेक्शन ए के प्रश्नों की हम लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं। इस क्रम में अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो आपको मालूम होगा पीछे हम लोग चैप्टर 1 अर्थात कि रियल नंबर और चैप्टर 2 अर्थात कि बहुपद और चैप्टर 3 अर्थात कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और चैप्टर 4 अर्थात कि चुके हैं। अभी के इस वीडियो क्लास में हम लोग आपके चैप्टर 5 जिसका नाम आप जानते हैं समांतर श्रेणियां अर्थात कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसे आप शॉर्टकट में बोलते हैं, तो एपी से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। कौन कौन महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है। अगर आप पीछे की कोई भी क्लासेज आपका छूटा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिए, क्लास 10th मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहां से आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैं लिंक दे दिया हूं, वहां से भी आप पीछे के सभी क्लासेस देख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं एपी से कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए और किस रूप में प्रश्न आएगा, कैसे उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान भाषा में और विस्तार पूर्वक समझेंगे। हाँ से बिल्कुल ध्यान पूर्वक और मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उसके साथ साथ पेन कॉपी लेकर बिल्कुल आसान भाषा में विस्तार पूर्वक और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पूरा क्लास आप अंत तक देख के सभी प्रश्नों का अभ्यास करके जाते हैं तो इससे बाहर एपी में कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इतना आपको समझ के चलना है। क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पे देखिए, इंग्लिश और हिंदी माध्यम में प्रश्न रहेगा, सिर्फ यहाँ पे अंक चेंज हो सकता है। मैथ पढ़ने से यही बेनिफिट है कि अगर आप कॉन्सेप्ट सीखें तो सिर्फ अंक बदलता है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है बनाने का वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा, कोई भी अंक रहे तो आप आसानी से बना पाएंगे अगर क्लास को अंत तक देखते हैं तो एपी से पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। ध्यान से पहले प्रश्न को एग्जामिनेशन हॉल में भी समझना चाहिए और वो हैबिट आपको यहीं से डेवलप करना है। पूछ रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, यहां पे देखिए नॉट एन एपी। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो हमको पहले सबसे पहले तो पता चलना चाहिए कि समांतर श्रेणी में कब होता है सर। तो आप कहिएगा सर हम पढ़े हैं कि समांतर श्रेणी अर्थात कि एपी में तभी होगा जब कोई भी श्रेणी लिखा रहेगा और उसका सार्व अंतर अर्थात कि उसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होगा, डी अर्थात कि कॉमन डिफरेंस जब समान आएगा तो कहेंगे समांतर श्रेणी में है। यहां पे कह रहा है नहीं है, अर्थात कि ये चार ऑप्शन दिया है, इसमें हमको एक ऑप्शन ऐसे पता करना होगा, एक जरूर इसमें दिया होगा जिसका कॉमन डिफरेंस अर्थात कि सीडी अर्थात कि डी अर्थात कि सार्वंतर बराबर नहीं होगा। बाकी तीन के सार्वंतर बराबर होंगे, तो जिसके सार्वंतर डी का मान बराबर नहीं होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो क्लियर आपको प्रश्न को समझना चाहिए, क्या पूछ रहा है, क्या बनाना है, कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में पूरा रिवीजन कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए चेक करते हैं। कहिएगा सर एक स्क्वायर में से 5 स्क्वायर कैसे घटाएंगे। बिल्कुल आपका बात सही है, लेकिन इसको तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे 73। देखिए घटाते हैं 25 में से एक 24, इसको घटाइए 24, इसको भी घटाइएगा 73 में से आपका 49, तो भी कितना होगा 24। अर्थात कि सभी का कॉमन डिफरेंस बिल्कुल समान आ रहा है, इसीलिए एपी में है। इसीलिए मैं बोला कि मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए, क्योंकि एक ही मोबाइल स्क्रीन पे लिखना पड़ता है, इसलिए ऐसे लिखना पड़ता है। तो ध्यान से समझिएगा। तो ये ऑप्शन अपना होगा, नहीं होगा क्योंकि पूछा था एपी में नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी चेक करते हैं गुरुजी, √2 दिया है तो √2 तो √2 ही रहेगा, ठीक है। √8 तो √8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 √2, बिल्कुल कहिएगा लिख सकते हैं। 18 को ऐसे लिख सकते हैं 3 √2। 32 को लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं 16 दूनी 32, तो अर्थात कि 4 √2। तो यहाँ पे देखिए घटा के देखिए √2, इसको भी घटाइए √2, 4 √2 में से 3 √2 का जाएगा √2, अर्थात कि सिर्फ इसका भी कॉमन डिफरेंस सभी में √2 आ रहा है। ये भी एपी में है तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि पूछा था कि कौन एपी में नहीं है। अब तीसरे नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे सर, तो -6 में से -10 जाएगा तो कितना बचेगा 4, क्योंकि -6 और यहाँ पे माइनस प्लस प्लस कर देगा तो 4 बचेगा। -2 में 6 जाएगा तब भी 4 बचेगा, 2 में से -2 जाएगा तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा
4, क्योंकि घटाते हैं आप समझ रहे हैं, ऐसे ही ना लिखते हैं हम लोग A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देखिए 2 पहले से है और माइनस यहाँ पे आप फिर -2, तो 2 और +2 कितना होगा 4 होगा। क्लियर समझना है। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस समान है, इसीलिए ए भी AP में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही बचा यही होगा। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0.02, इसको घटाएंगे तो फिर 0.002। उसी तरह जीरो देखिए यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहा है, कि यहाँ पे डी का मान इस ऑप्शन में नहीं है बराबर, अर्थात कि AP में नहीं है। डी पहले का अपना सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर आप समझ रहे हैं, बारीकी से हम लोग सीख रहे हैं। इससे आसान तरीका कुछ नहीं होता है प्रश्न को समझने का। ध्यान से सीखिएगा, एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, काफी शानदार प्रश्न है, सिर्फ एग्जाम के लेवल के प्रश्न, इसीलिए मैं बोलता हूं कि इतना क्लास इतना प्रश्न रिवीजन करके जाइए, एग्जाम में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। दूसरा नंबर प्रश्न चला अपने से क्या पूछ रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद गुरुजी दिया है इतना है, तो कह रहा है सार्व अंतर। अब कहिएगा सर सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस अपने से डी पूछा है, तो हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस डी सार्व अंतर बताने के लिए कोई भी AP का 2 पद अगर हमें मालूम हो जाए तो हम कोई भी 2 पद घटाकर डी का मान बता सकते हैं। काफी कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना चाहिए, क्योंकि मैथ है, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। इतना आप सीख कर जाएंगे, एग्जाम में कोई अंक चेंज करेगा आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब कह रहा है गुरुजी कि इस AP का nवां पद जो है ना वो 5 - 3n है। क्या बोला अपने से, जो अंतिम पद है TN है AN है, वो क्या है अपना 5 - 3n। बारीकी से समझिएगा। अब हमको जब AN मालूम है तो कोई भी 2 पद निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। A1 निकालेंगे तो 5 और n के जगह पर 1 तो 3, अर्थात कि अपना 2। A2 निकालेंगे गुरुजी, बिल्कुल सही, 5 - 3 और n के जगह पर 2 लिखेंगे। इतना आप समझदार है, ऑब्जेक्टिव शॉर्टकट में बनना चाहिए। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, अर्थात कि -1। अब जैसे ही हमको 2 पद मालूम हो जाए तो सार्व अंतर डी पूछा है, तो हम जानते हैं A2 - A1। ये जरूरी नहीं है कि आप A2 A1 निकालेंगे, आप A5 A6 भी निकालकर कोई भी निकालिएगा, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो A2 कितना है सर, तो A2 है -1 और माइनस आपका A1 कितना है गुरुजी 2, अर्थात कि -3। कहीं पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देगा। अगर कॉन्सेप्ट और को समझकर बारीकी से बनाइएगा, एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। ऑप्शन भी काफी शानदार, काफी विद्यार्थी समझ रहा है। कोई दिक्कत समस्या होगा बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब तीसरे नंबर प्रश्न की चला बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है सर आपसे कि इतना इतना का कौन सा पद शून्य है। AP दिया है, यहां पे देख लीजिए AP दिया है, कर इसका कौन सा पद 0 होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसका nवां पद शून्य है। ऐसे इतना लिखने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये 2 नंबर में भी प्रश्न आता है, तो मान लीजिए nवां पद इस AP का क्या है, शून्य है। nवां पद का मतलब अर्थात कि AN 0 है, अर्थात कि AN का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो कहिएगा A + n - 1 इंटू डी का मान 0 है। काफी शानदार। अब चलिए मान पुट करते हैं। एन का फॉर्मूला याद किए होंगे, फॉर्मूला देखिए मैथ का मेन है, इसको रट जाइएगा। A + n - 1 इंटू डी, तो A का मान कितना रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम पद है A21 में यहाँ पे बना रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ मोबाइल के एक ही स्क्रीन पे लिखना होता है, इसलिए मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए। n कितना है सर, n तो निकालना ही है, वही तो पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो nवां पद शून्य है। तो n - 1 डी गुरुजी कोई भी घटा लेंगे, बिल्कुल घटा सकते हैं, कोई भी घटाइएगा -3 आएगा बराबर 0, क्योंकि nवां पद शून्य है। ध्यान से बारीकी से सीखिएगा। 21 - 3n गुना कर रहे हैं, माइनस माइनस, इतना तो आप समझदार हैं, बउआ टाइप अब आपको प्रश्न हो जाएगा। 0 माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। या 21 में 3 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 24, और ये माइनस है तो इधर आके क्या हो गया +3n। या n बराबर गुरुजी 24/3 अर्थात कि 8। अब हमने क्या माना था कि nवां पद शून्य है, तो n के जगह पर कितना आ गया 8, nवां अर्थात कि 8वां, बिल्कुल 8वां पद शून्य है गुरुजी। ऑप्शन बी, काफी शानदार, ऑप्शन बी तीसरा का सही आंसर हो जाएगा। तभी ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए, आपको थोड़ा सा भी शक लगेगा कि मैंने जो आंसर निकाला ये सही है कि नहीं, तो कहिएगा बउआ टाइप मेथड है, आसानी से हम इसको चेक कर पाएंगे कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। 8वां पद जब ए हमको मालूम है 21 और डी हमको मालूम है 3, तो 8वां पद क्या होगा, कहिएगा सर A + 7D होगा। काफी शानदार। A 21 7 डी कितना है -21, तो देखिए 21 और डी कितना है, तो यहाँ पे -21 नहीं है, -3 है। यहाँ पे देख रहे निकाले थे हम लोग -3, तो 7 तिरका में 21, 21 से 21 0। देखिए 8वां पद शून्य आ रहा है, इसीलिए हम लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। मैं चेक करने का मेथड बता दिया, नहीं तो ऐसे तो आप जानते हैं हम लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि हम लोग बारीकी से समझ समझ के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। यही तरीका एग्जाम में फॉलो करना है। मैं बार बार आपसे बात को रिपीट कर रहा हूं कि एग्जाम में इसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा। भले ही अंक इधर उधर हो सकता है, लेकिन अंक कुछ भी रहे, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझें तो कोई
कोई भी दिक्कत समस्या आपको नहीं होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न एपी से, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की मैं आपको चर्चा कर दूंगा, पूरा अंत तक बने रहिएगा। कह रहे समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा गुरुजी। अब चौथा पद, अब अपने से क्या पूछा, चौथा पद, अर्थात कि A4 पूछ रहा है, तो चौथा पद क्या होता है, A+3D। आप समझ रहे हैं, A+3D क्या होगा, चौथा पद होगा। तो ए तो अपने को मालूम है सर, √7 है, काफी शानदार। 3 भी मालूम है, अचर है तो उसी तरह रहेगा। अब डी कहां से मालूम करेंगे, तो कोई दो पद घटाएंगे। सर 28 को कैसे यहां से हम घटा सकते हैं, ये प्रश्न है। तो देखिए 7 चौका में 28, 7 चौका में 28, रूट तोड़ दीजिएगा। रूट तोड़ने आपको आता होगा, इतना आप समझदार है, बउआ टाइप प्रश्न है, रूट तोड़ना। तो √7 को तो √7 ही रहेगा, 28 का रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 चौका में 28, 4 का 2 और 2 √7। 63 का तोड़ेंगे तो में 63, तो √7 और 9 का बाहर हो जाएगा 3। अर्थात देखिए इसको घटाएंगे 2 √7 में से √7, तभी √7 बचेगा। इसको घटाएंगे तभी √7 बचेगा, अर्थात कि हमारा डी का मान कितना आ गया, √7 आ गया। तो √7 और यहाँ पे 3 √7, तो इतना बराबर √7 और यहाँ पे 3 √7 कितना हो जाएगा, 4 √7। अब 4 √7 का मतलब 4 को रूट में भेजिएगा तो 16 और गुना में 7, तो यहाँ पे 16 में आप 7 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर 112 हमारा हो जाएगा। 112 हमारा कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी पे दिखाई दे रहा है। तो काफी आसान प्रश्न था, बस चौथा पद पूछा था। ऐसे भी आप जानते थे, डायरेक्ट भी बना सकते थे, एक पद ए हुआ, 2A 3, इसके बाद वाला पद पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 √7 है, तो यहाँ पे कितना होता, 4 √7, सीधे सीधे प्रश्न था। तो 4 √7 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी चाहे ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 7 चौका में 28, यहाँ पे देखिए 7 9 63, तो आप जानते थे इसमें कितना से गुना करेंगे, 16 में 7 से, या ऐसे भी निकाल सकते थे। तो वही बात था, कैसे भी निकालिए, मैंने मेथड आपको बता दिया। 112 ही आएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आप गलत नहीं करेंगे। काफी शानदार शानदार और एग्जाम के लेवल के प्रश्न को लेकर हम लोग सीख रहे हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न, कितना शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल के लिए। कह रहा है कि यदि इतना इतना और इतना किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान बताना है। चला अब देखना क्या कह रहा है कि ये तीनों जो है समांतर श्रेणी के 3 पद हैं, एपी के 3 पद हैं। तो आप जानते हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, लाजमी है कि बराबर होगा, बिल्कुल शानदार है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इसको हम लोग बराबर करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, अर्थात कि मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि मान लीजिए अपना A1 है, A2 है, A3 है, तो कह रहा है सार्वंतर, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी में, इसका मतलब है कि इसमें क्या छुपा है, ये कहना चाहता है सर कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, कॉमन डिफरेंस बराबर है, बिल्कुल सही। अब मान रख देंगे तो A2 कितना है, A माइनस 2/3, और बराबर है अपना A3 कितना है, 2 माइनस A वाले को एक साइड करते हैं तो A, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस A, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, +2/3। ए जोड़ देंगे 2A और यहाँ पे 3 लघुत्तम हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 2, अर्थात कि A बराबर अपना हो जाएगा 6 2 8 और बटा में 3 गुने 2, यहाँ पे भाग गुना में है तो नीचे आके क्या हो गया, भाग में 2 से इसको कटा देंगे 4, अर्थात कि 4/3, अर्थात कि ऑप्शन बी। देख लीजिए ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो यही सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। प्रश्न आप सोचिए एग्जाम में कुछ भी आए, यहाँ पे अंक चेंज कर दे तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ही आपको बस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। 2-3 बार क्लास खत्म होगा, पूरे प्रश्न को बना लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। देखिए एग्जाम पे प्रश्न आएगा, अंक चेंज होगा, ऐसे ही आपको बना देना है। इस प्रश्न को भी आप सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न, छोटा बउआ भी बता देगा, आप तो 10th के विद्यार्थी हैं, बउआ टाइप प्रश्न है। कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो इसके n पदों का योगफल, गुरुजी एसन का फॉर्मूला पूछ रहा है, जल्दी से बताइए क्या होगा। कहिएगा सर n/2 × 2a + n-1 × d। काफी शानदार, बउआ भी बता देगा, ऑप्शन सी 6ठा का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न था ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न आ रहा है एपी से। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, देखिए जनरल टर्म कह रहा है, सामान्य पद का मतलब वही nवां पद, कह रहा है 13 - 2n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। अभी मैंने ऊपर ऐसा प्रश्न बताया, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी इसको बनाकर और आंसर आप कभी भी देखें, मैं जो भी प्रश्न पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ताकि आपको लगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। पेन कॉपी लेकर पढ़ाई कीजिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए सभी विद्यार्थी और आंसर कमेंट कीजिए कभी भी आप क्लास को देखेंगे तो। कहिएगा सर अभी आप बताए हैं कि इसका मतलब क्या दिया है, an दिया है, तो यहां से हम a1 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 13 और n की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए an के 1 की है n का मान, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो 2 एकम 2, 13 में से 2 जाएगा, कहिएगा सर 11 होगा। काफी शानदार। a2 निकाल लीजिएगा, बिल्कुल
13 और माइनस 2 दूनी 4, तो 13 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे पद निकाल सकते थे, लेकिन आपको हमको सिर्फ सार्वंतर से मतलब है, तो 2 ही हम निकालेंगे और सीधे घटा लेंगे। डी पूछा है सार्वंतर a2 माइनस 7, आप जितना मर्जी उतना निकाल कर चेक कीजिएगा, आंसर यही रहेगा। 9 माइनस 11 का मतलब क्या हुआ सर, मतलब हुआ -2। काफी शानदार। ऑप्शन डी, देखिए an का मान दे रहा है हम लोग, कोई भी दो पद निकाल दे रहे हैं और इसका सार्वंतर पूछेगा तो a2 माइनस 7, चाहे आप कोई भी दो टर्म निकाल कर घटा लेते सार्वंतर वहीं आता। हो गया ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, आप समझ चुके हैं यहाँ पे इसको प्रश्न को, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका आंसर था। प्रश्न आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है। देखिए मैंने अभी बताया, कहिएगा सर अब तो मैं आसानी से बना दूंगा। चलिए बनाइए, आपके रिवीजन के लिए प्रश्न दिया गया है, तो कहिएगा एनवा पद शून्य है। मान लिए एनवा पद शून्य, अर्थात कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर शून्य है। गुरुजी काफी शानदार, आप समझदार हो चुके हैं। ए का मान जल्दी से बताइए सभी विद्यार्थी, कहिएगा जो प्रथम पद है। एन तो निकालना है सर, यही हम माने हैं। डी तो कोई भी दो घटा लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 120 में से 6 जाएगा तो -6, आप समझ पा रहे हैं, बराबर 0। यहाँ पे कोई भी घटाइए, 114 में से 120 घटाइएगा तो -6 हो जाएगा। या 126 और -6n और +6 बराबर 0। या देखिए 126 में 6 जोड़ देंगे तो अपना हो जाएगा 132, और इधर माइनस है तो इस साइड आकर प्लस। या n बराबर सर तो 132 बटा में 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, n है 22 तो हम माने हैं nवां, अर्थात कि 22वां। काफी शानदार। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे दिया गया है। टाइप का प्रश्न आएगा एग्जाम में, सोचिए। जो विद्यार्थी पूरा अंत तक देखकर बार बार इसको रिवीजन करके जाएगा उससे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बनाकर आपको मैथ में 100 में 100 हासिल करना है। कह रहा है आपसे कि समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर है। क्या पूछा आपने से, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो अभी मैं बता रहा हूं, कोई दो पद उठाकर घटा देंगे सार्वंतर, क्योंकि एपी है। तो चलिए 1/8 माइनस 0 बराबर 1/8। काफी शानदार, बउआ भी बता देगा, ऑप्शन है। कोई चलते हैं गुरुजी 10 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, अर्थात कि an जब आपसे कह रहा है सर 5n माइनस 7 है, तो कह रहा है a1 कितना होगा। यहां पे देखिए एनओ के नो हटाकर 1 किया है, तो यहां पे भी तो 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 माइनस 7 का मतलब कितना हुआ गुरुजी, ऑप्शन डी -2 हो गया। काफी शानदार। आप देखिए कितना तूफानी लाला बन चुके हैं और एग्जाम में तूफान मचाएंगे। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और मैथ के पूरे क्लास को आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरे चैप्टर की हम लोग चर्चा कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। अगर डिमांड आप लोग का आता है तो सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लेंगे। आप 100 में 100 लाइएगा मैथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। घबराना नहीं है, अंत तक बने रहिए। जितने भी एपी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पैटर्न पे 2023 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की हम लोग कवर कर लेंगे। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 14वां पद चला आपसे पूछ रहा है। अब देखिए कह रहा है 14वां, ये 14 कितना होता है, कहिएगा a + 13d। वाह काफी शानदार, आप बिल्कुल समझदार हो चुके हैं, तूफानी लाला बन रहे हैं। ये कितना होगा, प्रथम पद कहिए गुरुजी, लिखिए, बिल्कुल लिख दिए 13। और यहाँ पे डी कितना होगा, कहिए सर कोई दो घटा लीजिएगा। काफी शानदार, घटाकर बताइए कितना होगा, कोई भी दो घटाएंगे 4 होगा। 3 और 13 में अपना 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 52, और 52 में 3 जोड़िएगा तो 55, अर्थात कि ऑप्शन बी। देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 11 नंबर प्रश्न का। उम्मीद करो ये सभी प्रश्न आप क्लियर समझ चुके हैं, आप खुद से भी बना रहे हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। अब देखिए ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन समांतर श्रेणी में है। कॉन्सेप्ट तो वही चलेगा कि डी निकालेंगे, डी का मान बराबर आ जाएगा तो समांतर श्रेणी में है, अगर नहीं आता है तो समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -6 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो -1 प्लस ये भी 2, यहाँ पे घटाएंगे 2, तो पहले ही ऑप्शन मिल गया, तो यही समांतर श्रेणी में है। काफी शानदार, बउआ भी बता देगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। इसको चेक कीजिए तो यहाँ पे देखिए 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे 3 होगा, ये होगा नहीं होगा, ये भी घटाकर देखिए बराबर रह जाएगा, नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, दशमलव बढ़ते जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं सर, 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कर रहा है समांतर श्रेणी इतना का एनवा पद, तो उसी समय से मैं बता रहा हूं एनवा पद मतलब an। फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया, a + n - 1 × d। अब नहीं बना लीजिएगा, कहिएगा बिल्कुल सर बना देंगे। चलिए बनाकर बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो a कितना है, प्रथम पद गुरुजी दिया है 16, n तो नहीं दिया है, उसी तरह रहेंगे क्योंकि nवा पद पूछ रहा है। और d तो कोई भी घटा लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी घटाइए कितना आएगा, -5 आने जा रहा है। को सॉल्व करना है तो 16 और -5n और +5,
16×5 = 21 -5n कहाँ दिया है, बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी पे दिया गया है। गुरुजी कहिएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 13 का। देखिए कितना शानदार है, बार बार सभी प्रश्न को बनाकर सीख लीजिएगा, बारीकी से हम लोग सीख रहे हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रश्न इसी पैटर्न पे आने जा रहा है। चलिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो एपी का एनवा पद, अर्थात कि एनवा पद का फॉर्मूला अपने से पूछ रहा है, तो उसी समय से हम लोग पढ़ रहे हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। काफी शानदार, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर 15 नंबर प्रश्न कह रहा है फिर आपसे कि समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद, यहां पे देखिए ए 30 पूछ रहा है सर। अभी मैं बता रहा हूं कितना होगा ए प्लस 30, तो ए 30 का मतलब क्या होगा, मैं उस समय से बता रहा हूं, एक कम डी हो जाएगा, ए प्लस 29 डी। ए तो कहिएगा सर यहाँ पे दिया है, बउआ भी अब बताएगा, बउआ टाइप प्रश्न हो गया 29, और डी कितना होगा गुरुजी, कोई भी घटाएंगे तो -3 ही आने जा रहा है। काफी शानदार, अब इसको गुना कर दीजिए, 9 का 27 और 3 दूनी 6, 2 8 की 87 घटाएंगे तो -77, ऑप्शन बी। देखिए कितना शानदार और कितना आसान हो जाएगा, कोई भी चीज मैं तो काफी आसान है, अगर कॉन्सेप्ट को आप सीखे हैं तो 15 का ऑप्शन बी। ए 30 कोई भी पद पूछे, मान लीजिए पूछता है 100वां पद तो ए प्लस 99 डी, 78वां पद तो ए प्लस 77 डी, मान लीजिए 50वां पद ए प्लस 49 डी, इसी फॉर्मूला पे सभी प्रश्न आपका बन जाएगा। अब 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे कि समांतर श्रेणी इतना 205 में पदों की संख्या कितना है, तो देखिए अंतिम पद दिया है तो एन के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एन पूछ रहा है तो एन बराबर क्या होता है, अभी हम लोग लिखे थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन दिया है सर, यहाँ पे देख लीजिए 205 दिया है अंतिम पद, आप समझ रहे हैं, परिमित भी है, अंतिम पद दिया रहे तो परिमित भी, और अंतिम पद नहीं दिया रहे तो अपरिमित भी है, सभी आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट में। ए तो ए कितना है 7, और एन तो निकालना है गुरुजी, उसी तरह डी घटा लेंगे, 13 में से 7 या 19 में से 13 कोई भी घटाएंगे 6 ही आएगा। काफी शानदार, 205 और यहाँ पे देखिए 7 और प्लस में 6n माइनस 6, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 205 बराबर 7 में से 6 जाएगा तो 1 प्लस में 6n, n बराबर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस इधर आके हो गया माइनस, तो 205 में से घटाइएगा 204, और ये भाग में तो इधर गुना में, आप समझ पा रहे हैं, मैं दो टर्म यहाँ पे किया हूं क्योंकि यहाँ पे जगह के अनुसार हम लोग काम करना है। 1 प्लस में था तो माइनस हो गया, 205 में से घटेगा 204, यहाँ पे गुना में था 6 तो भाग में, अब कटा देंगे तो अपना हो जाएगा 6 तिरका में 18 और 6 चौका में 24। कितना पद है सर, 34 पद है। काफी शानदार, ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। चलिए उम्मीद कर रहा हूं ऐसे प्रश्न भी 2 नंबर में भी आते हैं तो आपसे अब गलत नहीं होगा, 2 नंबर में भी इसको हल्का सा अच्छा से लिख के बना दीजिएगा, 2 में 2 अंक मिल जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कर समांतर श्रेणी इतना का एनवा पद, अब देखिए फिर एनवा पद, तो अभी मैंने ऊपर बताया एनवा पद का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पूछ रहा है सर। काफी शानदार, अर्थात कि ए कितना है गुरुजी 3 है, और अपना एन तो नहीं मालूम है, डी कितना है कोई भी 2 घटा लेंगे बिल्कुल 2 हो जाएगा। अब चलिए इसको गुना करते हैं, 3 और 2n माइनस 2, या अपना 2n और 3 में से 2 घटाइएगा तो +1, 3 में से 2 घटाएंगे तो +1, 2n + 1 कहाँ दिया है सर, ऑप्शन ए पे दिया है। काफी शानदार, अब आप तूफानी लाल बन चुके हैं, एग्जाम में एपी का प्रश्न आएगा तूफान आप मचा दीजिएगा, एपी नहीं किसी भी चैप्टर से प्रश्न आए, पीछे हम लोग 4 चैप्टर की चर्चा कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से चेक कर लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी अर्थात कि एपी का सार्व अंतर। अब देखिए यहाँ पे एपी का सार्व अंतर, यहाँ पे देख रहे हैं डैश डैश दिया, इसका मतलब क्या है, अपरिमित एपी है, तो कोई भी 2 पद घटा लेंगे बिल्कुल सही, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर बराबर ही आएगा, तो इसको उठाकर घटाइएगा तभी 0.3 आएगा, इसको देखिए घटा रहे हैं तो 2 में से 0.3, इसको भी घटा रहे हैं तो 0.3, क्या है सर बी पे, ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। बउआ टाइप प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा, इसी को सॉल्व करके आपको 100 में 100 लाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, काफी शानदार प्रश्न है, 2 अंक में भी पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा बारीकी से। करा यदि इतना इतना और इतना समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा, तो मैंने फिर बताया समांतर श्रेणी का मतलब आपको प्रश्न में क्लू दे रहा है, तो इसका सार अंतर बराबर है a2 - a1 बराबर है a3 - a2 के। चलिए मान पुट करेंगे तो a2 अपना इतना है तो रख देते हैं 5x + 1 माइनस a1, मैं शॉर्टकट कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए -a1 तो 2x - 3, समझ रहे हैं, यहाँ पे कोष्ट में रखते तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर इसको क्या कर देगा माइनस, इतना आप समझदार है, 10th में पहुंच चुके हैं। अब a3 तो a3 अपना पूरा a है तो इसको रख देंगे cx
6x+3 और -a2 तो उसी तरह माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -5x और -1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x -1 पूरा विस्तार से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें से 2x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 3x और यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे लेकिन माइनस का संख्या ज्यादा है तो -2। इसको घटाते हैं 6x में से 5x घटाएंगे तो 1x और यहाँ पे +2 क्योंकि 3 में से 1 घट जाएगा तो +2 बचेगा। ये x को एक साइड करेंगे सर तो 3x और +x है तो -x और 2 और इधर -2 है तो +2। दोनों एक साइड किए हैं, समीकरण को व्यवस्थित कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 4 या x बराबर सर 4/2 अर्थात कि 2 कहीं पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई देगा, ऑप्शन ए पे ही मिल गया। बस बारीकी से कॉन्सेप्ट को सीख के आपको सॉल्व करना है, आपसे कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 8वां पद बताइए। आपसे 8वां पद पूछ लिया तो अभी मैंने बताया a8 बराबर कितना होगा, कहिएगा सर a+7d, एक कम d होता है, बिल्कुल सही, यही तो एपी का व्यापक रूप आप पढ़ते हैं। अब a कितना है सर 117, 7 उसी तरह रहेगा d, तो कोई भी 2 घटा लेंगे यहां से, देखिए कोई भी 2 घटाइए सब में -13 आएगा क्योंकि सभी 13 आ रहा है, लेकिन कितना होगा -13। आप समझ रहे हैं -13 में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 78 में से इसको घटा रहे हैं ना तो ये माइनस वाला ज्यादा है, इसको इस तरह घटा रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे देखिए मैं चेक भी कर दे रहा हूँ, 78 - 9 तो इसी को आप लिखिएगा, ज्यादा है तो कितना होगा -13 होगा, क्लियर समझना है। तो इतना बराबर 117 और -13 सत्य 91, घटा देंगे तो यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा आपका 6 और 11 में से 9 जाएगा 2, 26। कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देंगे। ये भी प्रश्न आप समझ चुके हैं, क्लियर। आप अपने से एक बार जरूर बनाइएगा सभी प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसके प्रथम 3 पदों का योग क्या होगा। साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और उसके साथ साथ 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। अब nवां पद तो पहले तो प्रथम 3 पद निकालेंगे तो a1 निकालते हैं, तो a1 निकालिएगा तो यहाँ पे n के जगह पर 1 रखिए तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा अपना 3। a2 निकालेंगे गुरुजी, बिल्कुल यहाँ पे n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 अपना हो जाएगा 5। a3 निकालेंगे सर तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 3 दूनी 6 और 1 अपना हो जाएगा 7। समझ रहे हैं। अब कह रहा है कि तीनों का योग बताइए, आसन बताइए, तो 3 + 5 + 7 तो अपना कितना हो गया 7 × 5 = 12, 3 = 15। देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न था, ऑप्शन सिर्फ समझने की आवश्यकता है। ईपी से यही 21 टाइप के प्रश्न जो मैंने आपको बता दिया है, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। एग्जाम में अंक यहाँ पे चेंज हो सकता है, 2 की जगह पर 3, 3 जगह पे 4, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलेंगे तो अगले चैप्टर की प्रश्नों की चर्चा करेंगे, अब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।